दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। पहले की ही तरह रिश्तों के माध्यम से हम अपने ग्रहों को कैसे सही शुभ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। आज हम आपसे बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह को हम अपनी कुंडली में कैसे सही और मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक इजी और इफेक्टिव सॉल्यूशन भी दूंगी। वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी, बहुत इफेक्टिव होगा वो। बुध ग्रह सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है। ये इसका चरित्र नपुंसक है। ये प्रकृति, हरियाली इसका प्रतिनिधित्व करता है। अध्यापन का काम बुध से ही देखा जाता है। कानून के ज्ञाता होते हैं। बिजनेस, व्यापार का कार्य क्षेत्र इसी के अंदर आता है। सेल्स का कार्य भी बुध के अंदर आता है। अब जैसा इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, बुध ग्रह बुद्धि और वाणी का कारक होते हैं। ये जिनकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, उनकी वाणी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि कुंडली में नौकरी के, सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग हों, राजयोग हों, वो व्यक्ति सफलताएं अर्जित करता है। लेकिन यदि ये योग कुंडली में ना हो और बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो, मजबूत बुध हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं अर्जित करता है। क्योंकि बुध मजबूत होने से बुद्धि और वाणी ये दोनों बहुत व्यक्ति को ऊंचाइयां दिलाती हैं। वैसे भी अपन देखते हैं बिजनेस, व्यापार, हर क्षेत्र में वाणी के द्वारा आदमी बहुत ज्यादा सफलताएं अर्जित कर लेता है। जिनकी कुंडली में अच्छे बुध होते हैं, मजबूत बुध होते हैं, उनके लोगों से बहुत मधुर संबंध होते हैं, बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करते हैं वो लोग। अब हम ये देखते हैं कि जो अशुभ बुध वाले जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। दांत गंदे होते हैं, हकलाते हैं, स्मेल आ जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है उनको। कई बार हमने देखा है कि बहुत लोग कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते। मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो सबको खुश रखना चाहते हैं, फिर भी लोग खुश नहीं होते हैं। वो अशुभ बुध वाले ही होते हैं। नौकरी पे जाते जाते रह जाते हैं। कई क्लाइंट ये कहते हैं कि हम लोग ऑफिस में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट तो कोई और ले जाता है। ये सब भी अशुभ बुध वाले ही होते हैं। बिजनेस को देखें तो आज कुछ व्यापार करा, कल कुछ और करा, इस बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं होती। ये सब अशुभ बुध वाले ही होते हैं। अब हम बुध को सही कैसे करें, जो मेरा टॉपिक था कि रिश्तों के माध्यम से हम अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, बुध ग्रह बहन, बुआ, मौसी इन सब का कारक है। जो जातक अपनी बहन, बुआ इन सबको खुश रखते हैं, इन सबका मान सम्मान देते हैं, उनके बुध कुंडली में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। हर जातक को जिनके बुध अशुभ हों उनको तो विशेष मान सम्मान देना चाहिए। वैसे ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि कोई भी शुभ काम होता है तो हम बहन बेटी को बुलाते हैं, बुआ को बुलाते हैं। तो सबसे यही निवेदन करती हूँ कि सब लोग अपनी बहन, बुआ, मौसी इन सबको भरपूर सम्मान दें। और सभी लेडीज से मेरा ये कहना है कि वो अपने हस्बैंड का सब सपोर्ट करें, कि जिससे वो इन सब से अपने रिश्ते मधुर बनाए रखें। जितने ज्यादा इनसे रिश्ते अच्छे रखेंगे, जितना ज्यादा हम इनको मान सम्मान देंगे, उतना हमारी कुंडली में बुध मजबूत होगा। और जब बुध मजबूत होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, हमारी वाणी इफेक्टिव होगी। जो हम नौकरी करते हैं उसमें हमारे अधिकारियों से रिलेशन अच्छे होंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि हम अपने रिश्तों के माध्यम से अपने ग्रहों को शुभ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक ये भी है, जिन लोगों की कुंडली में बुध अच्छे होते हैं उनका समाज में एक अलग पहचान बनती है। बुध को सही करने के लिए मेरा मानना ये है कि ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध बहुत मजबूत होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। जिन बच्चों का जीवन कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए ननिहाल पक्ष में बीतता है,
आप देखोगे उन जातकों की जो वाणी होती है बहुत इफेक्टिव होती है। तो ननिहाल पक्ष से भी हमें अपने संबंध मजबूत बना के रखने चाहिए। अब मैं बुध को सही करने के लिए उपायों के बारे में बात करूंगी आपसे। हम बुध को सही करने के लिए बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। अब मेरे क्लाइंट ये कहते हैं कि हम लोग कौन सा स्टोन पहने। दोस्तों, मैं स्टोन रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि स्टोन बताते ही उन लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है कि अब हमें ये पैसा खर्च करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि पैसा खर्च ना करके दान, पूजा पाठ, रिश्तों को सही करके भी तो हम अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं। इसमें पैसा खर्च करने की कहाँ जरूरत आ पड़ी है। तो मेरा मानना यह है कि हम स्टोन को रिकमेंड ना करें। वैसे जो पहनना चाहते हैं, जो एफोर्ड कर सकते हैं, वो आराम से पहने, उनके लिए कोई मना भी नहीं है। लेकिन जो लोग उसे नहीं खरीद सकते, वो लोग जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो उपाय कर करके अपने बुध ग्रह को सही कर सकते हैं। हम जैसे किन्नरों को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र का दान करें, हरी साग सब्जी का दान करें, गाय की सेवा करें। इन सब से हमारे बुध ग्रह अच्छे होंगे। पेड़ पौधों में पानी दें। अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए जिनके ग्रह जैसे कुंडली में बहुत अच्छे हैं, हरा मूंग खाएं, हरा खाना खाएं, इन सब से हमारे ग्रह मजबूत होंगे। अब मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। आपको मजा आएगा दोस्तों। मेरा ये मानना है कि आप करके जरूर देखना। स्टोन की जगह मैं आपसे ये बात करूंगी कि जब भी हम सुबह पूजा करें, हम बुध ग्रह के मंत्र का जाप करें। जाप करते हुए हम कोई भी हरा पत्ता, जैसे हम नीम का पत्ते यूज कर सकते हैं, अशोक के यूज कर सकते हैं, आम के यूज कर सकते हैं। इसे हम लपेट सकते हैं कनिष्ठा उंगली में। फिर हम बुध की मंत्रों का जाप करें। हरा धागा लें, उस धागे को हमने लपेट लिया, फिर हम बुध ग्रह के मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मिलेंगे, मेरा ऐसा मानना है। आप कहीं भी किसी विशेष काम से घर से बाहर निकल रहे हो तो हरे पत्ते अपने पास रख सकते हो, अपनी पॉकेट में रख सकते हो। कितना इजी है। आप 3 इलायची खा के घर से बाहर निकलो। जब भी आप पैसे का लेन देन किसी से कर रहे हो तो आप सौंफ मिश्री खाओ। आपने देखा होगा रिश्तों को मधुर करने के लिए सौंफ मिश्री के लिए, ये टॉपिक वैसे अलग है, लेकिन मैं आपको फिर भी शेयर करूंगी कि जब हम लोग खाना खाने जाते हैं होटल रेस्टोरेंट में, तो लास्ट में हम सौंफ मिश्री खाते हैं। ये सब हमारे रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत सहायक होते हैं। अब इन छोटे छोटे उपायों को करके हम अपनी कुंडली में बुध ग्रह को बहुत सही कर सकते हैं दोस्तों। अभी इसके और भी बहुत अचूक उपाय हैं जिन्हें मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तब तक के लिए दोस्तों आप खुश रहिए, बिल्कुल प्रसन्न रहिए। नमस्कार।